हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भारत में सूचना है कि सोने के भंडार मिले हैं। हमने अक्सर सोना सुनहरे कलर का ही सुना है, लेकिन आज एक सोने की और चर्चा है जिसका नाम है व्हाइट गोल्ड। जी हां साथियों, सूचना है कि भारत के अंदर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में व्हाइट गोल्ड यानी लिथियम के भंडार प्राप्त हुए हैं। और भारत की इस लिथियम भंडार की सूचना के बाद देश में इससे बहुत सारी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। आने वाले समय में हमारी न केवल चीन पर निर्भरता कम होगी, बल्कि बहुत सारे सेक्टर इंडिया के अंदर इस सूचना से प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं आज के सेशन की शुरुआत की थोड़ी बैकग्राउंड के साथ। बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है साथियों। 8 जनवरी 2023 की आप एक कटिंग देखते हैं। अखबार में जानकारी छपी थी कि चाइना और यूएस के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गाड़ियों का मार्केट भारत है, यानी कि ऑटो मार्केट, कार जिस मार्केट में बिके वो भारत है। एक जानकारी जैसे ही ये बाहर आती है जनवरी 2023 की शुरुआत में, इंडियंस को बड़ी खुशी होती है क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंदर कार का बिकना बहुत पॉजिटिव साइन माना जाता है। उस पॉजिटिव साइन में सरकारी प्रयास जब अपना एंट्री ले ले तो फिर एक और बेहतर न्यूज बनती है। और सरकारी प्रयास ये, भारत सरकार ने हाल ही में यह जानकारी दी थी दुनिया को कि 2030 में हमारी गाड़ियों में 30% गाड़ियां जो बिकेंगी वो बैटरी से चलने वाली होंगी, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे देश के अंदर चलेंगे। 2030 में 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आपने मार्केट बनाने की बात कर दी। एक तरफ आप कहते हो कि तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया, उस मार्केट के अंदर 30% गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से होंगी। और ऐसी स्थिति के अंदर जब जानकारी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि दुनिया में इस समय 1 करोड़ इलेक्ट्रिक कारें हैं और इस दशक के अंत में यानी 2030 तक 14 करोड़ गाड़ियां हमारे दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रूप में होंगी। अगर कोई गाड़ी इलेक्ट्रिक है तो उसका मतलब है कि उसके अंदर बैटरी लगी है और बैटरी उसमें लिथियम आयन से बनी हुई लगी है, यानी कि प्रत्येक गाड़ी जितनी भी बैटरी से बनकर चल रही हैं उन सब में लिथियम से बनी हुई बैटरियां लगी हैं। और एक बैटरी के अंदर कम से कम 8 किलोग्राम लिथियम की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार से हर साल दुनिया भर में 7 अरब लिथियम आयन बैटरियां बेची जाती हैं। इससे अनुमान है कि 2027 तक बढ़कर 15 अरब हमारे यहां पर दुनिया भर के अंदर लिथियम आयन बैटरियां, इतने किलोग्राम लिथियम का उपयोग हो जाएगा। यानी एक प्रकार से यह मानकर चलिए कि इस दशक यानी 2030 की अगर हम बात करें तो उस समय तक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर गाड़ियों में होगी तो वो लिथियम होगी। हमने एक खबर इसी समय लिथियम से जुड़ी हुई इस महीने की शुरुआत में सुनी। 6 फरवरी 2023 की कटिंग है कि भारत ने 2030 में 30% मार्केट लिथियम आयन का कह तो दिया, लेकिन हमें कच्चे माल की बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो रहा है, जिससे बैटरी के अंदर बैटरी रिसर्च में दिक्कतें आ रही हैं। यह खबर जब आती है तो भारत सरकार की तरफ से एक कटिंग आती है और खबर यह है कि भारत के द्वारा प्लान किया गया है कि 2030 तक केवल बैटरी के अंदर यानी लिथियम आयन बैटरी को प्रोड्यूस करने के अंदर $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो $10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की ये सारी खबरें चली रही हैं। हमने जरूरत समझ ली, जरूरत का उपयोग समझ लिया, चैलेंजेस समझ लिए, तो अब इस खबर को भी हम अच्छे से पढ़ ही लेते हैं। खबर यह है कि भारत के विवेक भारद्वाज जी, जो कि माइंस सेक्रेटरी हैं, आईएएस ऑफिसर, माइंस विभाग की तरफ से उन्होंने आज एक ट्वीट किया। असल में कल एक ट्वीट किया था। जानकारी यह थी कि फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि दुनिया देश में पहली बार, लिथियम रिजर्व हैव बीन डिस्कवर्ड एंड दैट टू इन जम्मू कश्मीर, यानी देश के जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर लिथियम के भंडार पाए गए हैं, वो भी पहली बार। अब इस वजह से मोबाइल फोन और सोलर पैनल, क्रिटिकल मिनरल्स जितने भी रिक्वायर्ड हैं, उन सब क्षेत्रों के अंदर भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। और ऐसा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री टू फाइंड अवर क्रिटिकल मिनरल्स एंड ऑल्सो प्रोसेस इट। वी विल बिकम आत्मनिर्भर। हम इस वजह से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। यह खबर बाहर आती है, ऑटो इंडस्ट्री इस बात को हाथों हाथ लेती है। आनंद महिंद्रा, जो कि महिंद्रा के चेयरमैन हैं, उनके द्वारा ट्वीट किया जाता है और कहा जाता है कि अब इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि आने वाला भविष्य भारत का इलेक्ट्रीफाइंग होगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला होगा। यह खबर आप सुर्खियों में देखते हैं। आनंद महिंद्रा की इस बात के पीछे का बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि एक सुर्खी बन चुकी थी और सुर्खी थी कि जम्मू कश्मीर में भारत का पहला लिथियम का भंडार मिला है, जिससे कि भारत की इलेक्ट्रिक कार को बहुत सारी उम्मीदें मिल रही हैं।
दुनिया भर के अखबारों के अंदर कटिंग और हेडलाइन छप जाती है, 5.9 मिलियन टन ऑफ लिथियम रिजर्व फाउंड इन जम्मू कश्मीर, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में मिला हुआ यह भंडार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भंडार है। और ये जो मतलब जितना वजन यहां पर बताया जा रहा है, अगर ये सब बातें सही होती हैं तो भारत जो फिलहाल नेट इंपोर्टर है लिथियम का, संभव है आने वाले समय में वो इसका एक्सपोर्ट भी करने लगे। खबरें आपके सामने इस प्रकार से कटिंग्स के अंदर छपने लगती हैं। उम्मीद है कि आप सभी को क्या तो आवश्यकता थी, क्यों इसकी जानकारी हमें आवश्यक थी और आज की इस खबर का महत्व क्या है, यह समझ में आ गया होगा। और अगर आपको यह बात समझ में आ गई है तो इसे व्हाइट गोल्ड क्यों कहा जाता है, अब वो भी जान लीजिए, क्योंकि यह साहब बहुत महंगा होता है। आपने इसका रंग देखा तो यह सफेद है, और सफेद धातु जो बहुत महंगी है, जिसकी जानकारी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा दी गई है कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के अंदर सलाल हैमाना इलाके में 5.9 मिलियन टन यानी कि 59 लाख टन लिथियम के भंडार खोजे गए हैं, और साथ ही साथ यहां पर सोने के भी भंडार खोजे गए हैं। यह मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा दिया गया ट्वीट है, और यहां पर एक ट्वीट के अंदर एक पॉइंट मेंशन किया गया है, और वो पॉइंट है साथियों, वो है G3 यानी कि 5.9 इन्फर्ड रिसोर्सेज G3। G3 क्या होता है मैं वो भी बताऊंगा। तो यहां पर ये खोजा गया है, आप इसको देख सकते हैं मैप पर, इसकी लोकेशन खोज लें। ये भारत का मैप है, इसके यूनियन टेरिटरी में अगर आप उत्तर की तरफ चलते हैं तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को देखने के बाद अगर आप जम्मू कश्मीर के मैप को देखते हैं तो जम्मू आपको यहां पर दिखाई दे रहा है एज ए डिस्ट्रिक्ट। इसके आप उत्तर में चलते हैं तो आपको यहां पर रियासी डिस्ट्रिक्ट दिखाई देता है, रियासी में यह भंडार खोजे गए हैं। ठीक है साहब। अब चूंकि मैंने कहा कि यह पदार्थ व्हाइट कलर का है और चूंकि महंगा है, इसलिए इसे गोल्ड भी कहा जा रहा है, तो गोल्ड की तरह इसकी कीमत समझिए। कमोडिटी मार्केट जहां पर वस्तुओं की खरीद फरोख्त की जाती है, वहां पर 1 टन लिथियम की कीमत यानी कि 1000 किलो जो लिथियम की कीमत है वो 57.36 लाख रुपए है। भारत में 59 लाख टन लिथियम के भंडार मिले हैं, अर्थात भारत में जो मिला हुआ भंडार है वो 3384 अरब रुपए का है। कितना होता है ये है? आप में से कई लोग ये जानना चाहेंगे कितना होता है ये। पाकिस्तान कई बार कर्ज मुक्त हो जाएगा। तो साहब ये इतने रुपए का भंडार यहां पर मिला है, ठीक है ना, मतलब इतना पैसा इनको मिल जाए तो बौर आ जाएंगे ये लोग। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो व्हाइट गोल्ड जो है उसकी वैल्यू आपको समझ में आ गई, क्या हो गई, गोल्ड क्यों कहा गया वो समझ में आ गया। तो साहब हमने आपको ये जानकारी दी, अब थोड़ा सा लिथियम का इतिहास भी चर्चा में ले लेते हैं। साथियों लिथियम की सबसे पहले जानकारी 1817 के अंदर निकाली गई थी। व्यक्ति का नाम था जोहान अगस्त आर्फवेडसन, जिन्होंने इसको सबसे पहले खोजा था। इसे नाम इन्होंने लिथोस दिया था, जो कि पत्थर से मिलता जुलता शब्द था। साथियों लिथियम के आज जो उपयोग हैं उनमें ना केवल कार, बल्कि अगर आपका टैबलेट के अंदर चलने वाली बैटरी है, या जिस मोबाइल पर आप मुझे सुन रहे हैं वो बैटरी है, या ब्लूटूथ में लगी बैटरी है, या कार बस के अंदर लगने वाली जो बैटरी है जिससे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रहे हैं, यानी बिजली को संचित करने के लिए जो भी साधन आप यूज कर रहे हैं, चाहे मोबाइल है, टॉर्च है, टेली हेलीकॉप्टर, जीपीएस, कुछ भी है, उन सब के अंदर लिथियम आयन बैटरी लगी है। लिथियम आयन बैटरी को इसी कारण से, इसकी उपयोगिता के कारण व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। यदि मैं आपको बताऊं कि ये इतना उपयोगी क्यों है, तो इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है कि ये बहुत कम मात्रा में बहुत पावरफुल है, साथ साथ ये फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी देता है। बहुत सारे आईफोन्स, जैसे कि ये वाला जो मेरा फोन है, इस फोन के अंदर आप वायरलेस चार्जिंग कर सकते हैं, यानी कि आपको चार्ज करने के लिए बैटरी में प्लग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे चार्जर पर रखिए, ये रखे रखे चार्ज हो जाएगा, यानी तार के बिना भी चार्ज हो सकता है। इतनी अच्छी कंडक्टिविटी इसके अंदर उपलब्ध है। ठीक है, इसके अंदर मतलब सेल्फ डिस्चार्ज होने की कैपेसिटी नहीं है। पता चले आप रखकर छोड़ दिए, जितना परसेंट पे छोड़े, बाद में वो डिके हो गया, बहुत धीरे डिके होता है। ऐसी विशेषताएं इसके अंदर होने के कारण लिथियम को मोबाइल फोन, टैबलेट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन सब के अंदर यूज में लिया जाता है। इसी कारण से जो भारत के माइंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बाकायदा वीडियो जाकर जारी करके बताया कि व्हाई लिथियम इज सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके इंपॉर्टेंस से ही हम भविष्य में 2030 के अंदर पेट्रोल और डीजल को रिप्लेस करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूज करने के बारे में विचार कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल का रिप्लेसमेंट सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से बनी हुई जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे बैटरी में संचित करके अपने व्हीकल्स में यूज कर पाएंगे। इसमें खुश होने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि चूंकि वाहन मोबिलिटी में यूज लिए जाते हैं, और मोबिलिटी में फिलहाल हमारी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल पर है। फॉसिल फ्यूल के अंदर हम सामान्यतया पेट्रोल, डीजल और गैस का उपयोग कर रहे हैं। अब चूंकि उसकी जगह भारत सोलर कैपेसिटी डेवलप कर रहा है, विंड कैपेसिटी डेवलप कर रहा है, तो बिजली तो हम बना रहे हैं, लेकिन उस बिजली को संचित करने के लिए बैटरी की आवश्यकता है। बैटरी जो
जब लिथियम आयन की हो जाएगी तो भारत का जो बहुत बड़ा फॉरेक्स है, जो कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस के पेमेंट में चला जाता है, उससे हमारी बचत हो जाएगी। दुनिया भर के अंदर अगर लिथियम के सबसे बड़े भंडारों की बात की जाए तो 2021 के आंकड़ों को देखकर पता चलता है कि दुनिया के नक्शे पर लैटिन अमेरिका, जिसे आप दक्षिण अमेरिका के नाम से जानते हैं, वहां पर चिली नामक देश में सबसे ज्यादा ज्ञात भंडार 92 लाख यानी 9.2 मिलियन टन भंडार प्राप्त थे चिली के अंदर। किस चीज के? आपके लिथियम के। इसके बाद के दुनिया भर के भंडार थे, उन दुनिया भर के भंडारों में हमारा पड़ोसी चीन 15 लाख मीट्रिक टन, इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया 57 लाख मीट्रिक टन, इस प्रकार से बड़ी मात्रा के अंदर लिथियम लेकर बैठा हुआ था। भारत के मैप पर कोई भी लिथियम की निशानी दिखाई नहीं जाती थी। उसके बाद नंबर आता है भारत का। आज की जानकारी जिस तरह की है, अगर यह जानकारी सही सिद्ध होती है, कंफर्मेशन लेवल जीवन तक पहुंच जाती है, तो मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में जो लिथियम के सबसे अधिक भंडार हैं वो चिली के बाद भारत में ही होंगे, और वो होंगे 5.9 मिलियन टन। यदि चिली के अंदर 9.2 मिलियन टन अगर भंडार हैं, तो आने वाले समय में भारत के पास 5.9 मिलियन टन भंडार होंगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, पुर्तगाल, चाइना और यूएस के अंदर भंडार होंगे। यानी आने वाले समय के अंदर अगर बात की जाए तो भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व रखेगा, क्योंकि यह G3 लेवल है। G3 का मतलब कंफर्मेशन का एक स्टेप अभी और बाकी है कि टोटल वाकई में कितना भंडार है, दुनिया में कितना लिथियम का मार्केट है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि 2020 में लिथियम का ग्लोबल ट्रेड 6,667 करोड़ रुपए था, जिसमें दुनिया के जो टॉप 5 एक्सपोर्टर थे उनमें टॉप पर चीन खड़ा था। तो दुनिया के जो टॉप 5 इंपोर्टर थे जिन्होंने लिथियम को खरीदा, उसमें भारत चौथे नंबर पर खड़ा था। अब चूंकि भारत अपना ही लिथियम प्रोड्यूस करेगा, तो ऐसी स्थिति में भारत को आने वाले समय में इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि फिलहाल 70 से 80% हमारी लिथियम आयन बैटरी हमें चीन से आयात करनी पड़ रही हैं। आप देख सकते हैं, न्यूज की कटिंग है 2022 की, कि चाइना और हांगकांग इंडिया के बिगेस्ट लिथियम आयन बैटरी सप्लायर हैं, लेकिन भारत ने इनका विकल्प तलाशना शुरू किया। भारत ने ट्राई करना शुरू किया एक लिथियम ट्रायंगल को। लिथियम ट्रायंगल कहां था? तो आंसर है लैटिन अमेरिका में। जी हां साथियों, दक्षिण अमेरिका के अंदर 3 देश, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना। बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना, इन तीनों देशों के पास जो प्रयुक्त लिथियम भंडार हैं, भारत उन्हें लेने पहुंच गया और भारत ने यहां जाकर डील की। डील करके इन देशों से कहा कि मैं यहां पर आपकी माइंस ही परचेज करना चाहता हूं, ताकि यहां से लिथियम ले जाकर के हम अपने देशों में बैटरी निर्माण में काम ले सकें। तो आने वाले समय में हम चीन का रिप्लेसमेंट तो तलाश ही रहे हैं, उसी बीच में स्वतः ही प्रकृति ने हमें अपना एक रिप्लेसमेंट तैयार करके दिया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि चीन के रिप्लेसमेंट में हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी अपना इन्वेस्टमेंट किया है, ताकि हम वहां की माइंस से भी पदार्थ निकाल पाएं। अर्जेंटीना के अंदर भी हम एक्वायर करने के लिए माइंस जा रहे हैं। लेकिन भारत की जो जानकारी है वो दुनिया भर के देशों में अगर देखी जाए, तो अफ्रीका को भी हमने एक न्यूज के साथ कवर किया था कि अफ्रीका को जो भारत ने लोन दे रखा है, उसके बदले वहां से लिथियम भारत मंगा रहा है। तभी तो मैंने आज से लगभग 5 महीने पहले एक सेशन किया था कि क्या भारत अपने ऋणजाल में फंसाकर अफ्रीकी देशों से लिथियम मंगा रहा है। यानी कि भारत दुनिया में जहां जहां चाइना का विकल्प संभव है, चाहे वह ऑस्ट्रेलिया हो, लैटिन अमेरिका हो या अफ्रीका हो, हर जगह से लिथियम को कैप्चर करने जा रहा है। प्रकृति ने खुद सुन लिया। जम्मू कश्मीर, जो कि दुनिया में भारत के लिए हमेशा एक टॉक ऑफ द टाउन रहा है, अब वो फिर से टॉक ऑफ द टाउन होगा, क्योंकि अब वो भारत को बड़ी मात्रा के अंदर लिथियम आयन बैटरी के लिए उपलब्ध लिथियम पदार्थ अवेलेबल कराएगा। आने वाले समय में लिथियम आयन बैटरी की जो डिमांड है वो किस तरह बढ़ेगी, इसको आप यहां पर देख सकते हैं। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि आने वाले समय में 9300 गीगावाट आवर्स की एनर्जी स्टोरेज हमारी लिथियम आयन बैटरी से हो पाएगी। तभी तो भारत सरकार ने अपने इस वाले बजट के अंदर भी जितनी भी लिथियम आयन बैटरीज के लिए हम इंपोर्ट करते हैं, उन पर से इंपोर्ट हटाने की बात की है। यानी भारत सरकार हर तरह से इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी घटा रही है, और इसी बीच में संभावनाएं अपार हैं। और ये न्यूज जैसे ही आती है तो ये सकारात्मक न्यूज बनकर आती है। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी पसंद आई हो, और आपको यह जानकारी शायद कहीं ना कहीं से पहले हो कि इससे पहले भी भारत में जानकारी आई थी कर्नाटक के अंदर से। कर्नाटक के अंदर भी लिथियम के रिजर्व मिले थे, लेकिन वो बहुत कम थे, 1600 टन के रिजर्व थे। हालांकि केवल कर्नाटक ही नहीं, भारत में और भी कई जगह पर ऐसी सूचनाएं थी, लेकिन वो बहुत कम सूचनाएं थी। ये पूरी लिस्ट है जिसके अंदर कौन से राज्य में कब कब लिथियम के भंडार मिले, वो बहुत माइनर के थे। यानी उनको निकालने में ज्यादा खर्चा हो जाता, इससे अच्छा था कि हम ना निकाल के इंपोर्ट करने। भंडार मिले लेकिन ज्यादा नहीं मिले थे। उम्मीद है अब आप लोगों को यह तो समझ में आ गया होगा कि यह खबर काम की है, और जब यह खबर काम की है तो इससे आपको यह प्राउड फीलिंग भी आ रही होगी कि आने
वाला समय निश्चित ही भारत का है। उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास दैट इज अंकित इंस्पायर्स इंडिया आप लोगों को बहुत ही सकारात्मक प्रेरणा देता हो। अगर इतना समय आप लोगों ने मेरे साथ बिता लिया है और आप मेरे साथ लाइव प्रेजेंट रहे हैं या रिकॉर्डेड इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप छोटा सा समय 15 सेकंड का और निकालें। वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर पर नीचे की तरफ एक लाल बटन सब्सक्राइब का लिखा हुआ है, जिसको दबाने का कोई चार्ज नहीं है। हां, फायदा यह है कि जब आप उस बटन को क्लिक करते हैं तो जब भी मैं भविष्य में कोई वीडियो लेकर आता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन खुद से चला जाता है, आप तक खुद से ही खबर पहुंच जाती है कि मैं लाइव हो चुका हूं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।